पंजाब का जाना माना सिंगर जिसने छोटी सी उम्र में माँ बाप का नाम इतना रोशन किया कि उन्हें अपना असली नाम तक भूल गया, क्योंकि दुनिया उन्हें सिद्धू मूसेवाला के माँ बाप के नाम से बुलाती थी। पंजाब के छोटे से गांव से कनाडा तक का सफर सिर्फ अपने टैलेंट के दम पर पूरा करना किसी जादू से कम नहीं था, लेकिन ये कमाल कर दिखाया सिद्धू मूसेवाला ने। 6 फुट की कद काठी, दमदार आवाज, मूंछों पर हमेशा ताव देने वाला, किसी से भी नहीं डरने वाला सिद्धू अब सिर्फ यादों में जिंदा है। 29 मई की वो काली शाम जब सिद्धू को कुछ लोगों ने सरेआम मौत के घाट उतार दिया। सिद्धू के साथ हुई इस वारदात ने लोगों को अंदर तक हिलाकर रख दिया। किसी के लिए भी यकीन कर पाना मुश्किल हो रहा है कि सिद्धू अब हमारे बीच नहीं है, लेकिन सच्चाई यही है। अपने गांव मूसा का नाम दुनिया में रोशन करने की चाहत रखने वाला सिद्धू गांव का नाम दुनिया को हमेशा के लिए याद करवा गया, क्योंकि शुभदीप सिंह सिद्धू खुद को सिर्फ सिद्धू मूसेवाला कहलाना पसंद करता था। सिद्धू मूसेवाला का आज जन्मदिन है, लेकिन ये जन्मदिन उनके चाहने वालों, उनके माँ बाप, उनके परिवार के लिए एक घाव बनकर आया है जिसे भर पाना किसी के लिए भी मुमकिन नहीं है। क्योंकि जिस छोटे से शुभदीप को उनके मम्मी पापा ने बड़ा होते देखा, जमीन से आसमान में उड़ते देखा, अपने गांव, अपने माता पिता का नाम देश ही नहीं विदेशों में भी ऊंचा करते देखा, उसकी अस्थियां उन्होंने कुछ ही दिन पहले कीरतपुर में विसर्जित की है। रोती हुई माँ बेटे के जन्मदिन पर अभी भी इस इंतजार में बैठी है कि शुभदीप आएगा तो मैं उसके जन्मदिन पर ये करूंगी, मैं वो करूंगी। लेकिन अफसोस, अब सिद्धू माँ के सिरहाने कभी नहीं बैठेगा। माँ से अब कभी दस्तार नहीं बंधवाएगा, कभी माँ से कोई फरमाइश नहीं करेगा, क्योंकि अब वो बहुत दूर जा चुका है। सिद्धू मूसेवाला का आज जन्मदिन है। उनके जन्मदिन के मौके पर उनसे जुड़ी कई सारी ऐसी बातें हैं जो फैंस दोहरा रहे हैं या फिर कहिए कि याद कर रहे हैं। सिद्धू ने अपनी जिंदगी में रहते हुए काफी लोगों की मदद की, उन्होंने बहुत सारे रिश्ते भी कमाए। यही वजह है कि जिस वक्त ये सिंगर दुनिया से रुखसत हुआ, उस वक्त उनकी अंतिम विदाई में लाखों लोग मौजूद थे। रोते हुए पिता को संभालने वाले बहुत सारे बेटे मौजूद थे। पिता जिस वक्त अपनी दस्तार उतार कर लोगों से विनती कर रहा था, उनका शुक्रिया अदा कर रहा था, उस वक्त उनकी पगड़ी को उनके सिर पर वापस रखने वाले बहुत सारे बेटे मौजूद थे। सिद्धू की अंतिम यात्रा में रोते बिलखते लोगों को देखकर आपको ये बात समझ आ गई होगी कि लोगों के लिए सिद्धू मूसेवाला क्या थे। सिद्धू के जन्मदिन के मौके पर हम आपको उनसे जुड़ी कुछ ऐसी बातें भी बताने जा रहे हैं जिनके बारे में शायद आप ना जानते हो। सिद्धू मूसेवाला को बंदूकों से बहुत ज्यादा प्यार था। उनके कई गानों, कई म्यूजिक वीडियो में आपने देखा होगा कि सिद्धू के कंधे पर या फिर उनके हाथों में सिद्धू की जिंदगी जितनी सिंपल थी, उतनी उनमें ज्यादा कंट्रोवर्सीज भी थी। सिद्धू मूसेवाला को बंदूकें रखने का बहुत ज्यादा शौक था। यही वजह है कि सिद्धू मूसेवाला को काफी बार इस वजह से झेलना भी पड़ा कि लोग उन्हें कहते थे कि वो गन कल्चर को प्रमोट करते हैं। असल में सिद्धू को बंदूकों से बहुत ज्यादा प्यार था। अपने हर म्यूजिक वीडियो में सिद्धू मूसेवाला अपने हाथों में बंदूक लिए नजर आते थे। मूसेवाला की पंजाबी इंडस्ट्री के साथ साथ दुनिया भर में लाखों में फैन फॉलोइंग थी और वो अपने रैप के लिए काफी फेमस भी थे। सिद्धू मूसेवाला ने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में डिग्री हासिल की। उन्होंने अपने कॉलेज के दिनों में संगीत सीखा और बाद में कनाडा चले गए। सिद्धू मूसेवाला की कंट्रोवर्सीज में सबसे बड़ा कंट्रोवर्सी था उनका खुले तौर पर बंदूक संस्कृति को बढ़ावा देना। अपने हाई बीट गीतों में गैंगस्टर्स का महिमांडन करते हुए कई बार नजर आए सिद्धू। सितंबर 2019 में रिलीज हुए उनके गाने जट्टी ज्योनी मोड़ दी बंदूक वर्गी ने 18वीं शताब्दी के सिख योद्धा माई भागो के संदर्भ में एक विवाद भी खड़ा किया। उन पर इस सिख योद्धा की छवि खराब करने का आरोप लगाया, जिसके बाद मूसेवाला ने लोगों से बाद में माफी भी मांगी। जुलाई 2020 में पंजाबी रैपर और सिंगर सिद्धू मूसेवाला को उनके गाने संजू में हिंसा और गन कल्चर को प्रमोट करने के लिए अरेस्ट भी किया गया था। इस गाने में जिस तरीके से संजय दत्त का सपोर्ट करते नजर आए, जिस तरीके से हिंसा और बंदूक संस्कृति को बढ़ावा देते नजर आए सिद्धू, उसके बाद उन्हें अरेस्ट भी किया गया था। इससे पहले 2020 में कोविड-19 लॉकडाउन के दौरान एक शूटिंग रेंज में AK-47 राइफल से फायरिंग करते हुए सिद्धू मूसेवाला की तस्वीरें वायरल होने के बाद उन्हें आर्म्स एक्ट के तहत बुक भी किया गया था। सिद्धू मूसेवाला ने बहुत कम उम्र में शोहरत हासिल की थी। उन्होंने पंजाबी म्यूजिक इंडस्ट्री में अपनी अलग पहचान भी बनाई। पंजाबी सॉन्ग्स में रैपर के साथ साथ गन कल्चर को बढ़ावा देने का भी काम मूसेवाला ने ही किया। 29 मई को उन पर 30 राउंड फायरिंग की गई थी, जिसके बाद उन्हें अस्पताल ले जाया गया।
वहाँ पर डॉक्टर्स ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। हमेशा अपने हाथ में बंदूक रखने वाले सिद्धू मूसेवाला उस वक्त अपनी जान नहीं बचा पाए। सिद्धू मूसेवाला आज भले ही हमारे बीच ना हो, लेकिन अपने माता पिता, अपने चाहने वालों, अपने लाखों फैंस के दिलों और दिमाग में सिद्धू हमेशा जिंदा रहेंगे। आज सिद्धू मूसेवाला के जन्मदिन पर हमने उन्हें याद किया, उनके बारे में कुछ बातें भी बताई। हम जानते हैं कि सिद्धू आपके लिए क्या मायने रखते हैं, लेकिन सिद्धू मूसेवाला के फैंस उन्हें कभी भी अपने दिल से नहीं जुदा होने देंगे। दुनिया में भले ही सिद्धू मौजूद ना हो, लेकिन अपने चाहने वालों के दिलों में हमेशा सिद्धू जिंदा रहेंगे।